ऑनलाइन पे आपका स्वागत है। और आज हैं हमारे साथ बाढ़ जिला युवा जदयू के अध्यक्ष राहुल रंजन जी। इन्हें 2 दिन पूर्व ही जदयू ने बाढ़ जिला युवा जदयू अध्यक्ष बनाया है। तो सबसे पहले हम इनसे यह जानना चाहेंगे कि क्या अब राहुल रंजन अपने पेशे के रूप में राजनीति को अपनाएंगे, अपना जो पूर्ण का पेशा वो छोड़ करके पूर्णकालिक राजनीति करेंगे। सबसे पहले मैं मोकामा ऑनलाइन के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं जिम्मेवारी समाज से आगे निकल के लेना पड़ेगा युवाओं को, क्योंकि ये उनका कर्तव्य भी है। और जैसा कि सब लोग हम लोग जानते हैं कि युवा इस देश के संसाधन हैं, तो उनकी संसाधन सुनिश्चित करनी पड़ेगी राजनीति में भी। तो उसके लिए आप क्या कर्म करते हैं और किस विचारधारा के साथ जुड़ते हैं, ये सबसे बड़ा महत्व रखता है। आज के वर्तमान समय में नीतीश कुमार जी की शायद ही कोई युवा इस राज्य के होंगे जो अपने माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी के विचारधाराओं से सहमत नहीं होंगे, लेकिन उन्हें मुख्य धारा से कहीं ना कहीं अभी तक वो विचलित थे। तो निश्चित रूप से मेरा कार्य उन्हीं के ऊपर रहेगा। और वर्तमान समय में मैं आपको बता दूं कि अब के समय में मैं पूर्णकालिक राजनीति के लिए आया हूं। राहुल जी, आपने जो अपनी राजनीति शुरू, राजनीति नहीं तो छात्र कैंपस की राजनीति के हैं, तो वह आपने बताया है कि एबीवीपी के साथ आप जुड़े हुए थे, जो कि भाजपा और संघ का छात्र संगठन माना जाता है। तो एक है कि हृदय परिवर्तन होकर के जदयू में कैसे आ गए, और जदयू में आए हैं तो युवाओं को कैसे आगे लाएंगे? निश्चित रूप से मैं छात्र राजनीति से आता था। मैं लगभग 10 साल छात्र राजनीति करी है। मैं नगर मंत्री के रूप में कार्य किया हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए। और एक कैंपस मिला हुआ था जहाँ पे मैं काम करता था, मोकामा कॉलेज। तो निश्चित रूप से वो एक कैंपस की राजनीति, वो एक शिक्षा के ऊपर और शिक्षा व्यवस्था के ऊपर एक राजनीति, जहाँ पे हम लोगों ने कार्य किया। और चूंकि वर्तमान समय में मुख्य धारा से जुड़कर सामाजिक उत्थान के लिए कहीं ना कहीं मुख्य राजनीति से आपको जुड़ना पड़ेगा, और हमें इस योग्य समझा गया जदयू के द्वारा, हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों के द्वारा। तो मैं सबसे पहले अपने तमाम पदाधिकारी जदयू प्रदेश और अपने वर्तमान हमारे आदर्श माननीय नीरज कुमार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि आज इतने बड़े पद के साथ मुझे सुशोभित किया है। निश्चित रूप से पार्टी के आइडियोलॉजी को जन जन तक, कन कन तक पहुंचाना ही मेरा कर्तव्य है। आपने जदयू को ही क्यों चुना, मैंने ये पूछा था। जदयू चुनने का विशेष कारण है, विशेष महत्व है, क्योंकि जदयू ही एक ऐसी पार्टी है जहां पे सर्व समाज की चर्चा होती है। मैं कॉलेज में जब था तो वहां पे मैं यहाँ से बाहर मेरी शिक्षा रांची से हुई है, और उस कॉलेज में जब मैं अपने कॉलेज में जाता था तो वहां पे हमें पता नहीं था कि हमारे साथ हमारे कैंपस में केमिस्ट्री के क्लास में बैठने वाले स्टूडेंट कौन है। तो जब हमें वो शिक्षा वहां पे नहीं मिली तो यहाँ पे लागू नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, पूरे बिहार में, बल्कि पूरे बिहार ही नहीं, अगर बात की जाए तो पूरे देश में, जहां तक मैं देख रहा हूं, अगर सर्व समाज की चर्चा कहीं पे होती है, सामाजिक न्याय कहीं पे होता है, तो वो मात्र सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है, वो है जनता दल। आपने सर्व समाज की बात की कि जदयू सबको जोड़ती है, लेकिन आपके ही दल, आप जिस क्षेत्र में आपको कार्यभार सौंपा गया है बाढ़ मोकामा क्षेत्र में, उसमें अगर देखा जाए तो आपके संगठन को अपेक्षित सफलताएं पिछले 2 विधानसभा चुनावों से नहीं मिली है। 2015 में भी, 20 में भी, मोकामा में तो खास करके। तो आप अपने संगठन को मजबूत करने में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किस कार्य योजना के तहत काम करेंगे? निश्चित रूप से सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां तक चुनाव, अपने क्षेत्र में चुनाव न जीतने का मलाल है, तो मैं उस बारे में बता दूं, इस पृथ्वी पे जितनी भी चीजें, कुछ भी जड़ नहीं है। सबकी एक समय सीमा, सबकी, मैं बता रहा हूँ इसके, सबके लिए एक समय सीमा निर्धारित किया गया है। थोड़ा आगे थोड़ा पीछे चीजें चलते रहती है। और जहां तक इन क्षेत्रों में उन परिस्थितियों के बाद काम करने की जरूरत है, तो मेरा सीधा एक ही मेरा मानना है कि जितने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हम जोड़ पाएंगे अपने क्षेत्र में, हमारी पार्टी की स्थिति इस क्षेत्र में उतनी मजबूत होगी। सर्व समाज का चर्चा करते हैं। राहुल रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऑनलाइन से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।